अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। हमने आपको बहुत सी मॉरल स्टोरी सुनाई, आज भी हम आपकी खिदमत में एक मॉरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है नादानी। किसी जगह एक समंदर में बहुत सी मछलियाँ, मगरमच्छ और बहुत से जानवर, दूसरे समुद्री जानवर रहा करते थे, जिनमें कुछ मेंढक भी शामिल थे। वो सब बहुत मिलजुल कर रहते थे और अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीक़े से गुजार रहे थे। एक दिन उस समंदर के जानवरों को ख़बर मिलती है कि इस जगह जो है वो कुछ मछेरे आ रहे हैं जो कि मछलियाँ पकड़ेंगे और अपने जाल बिछाएंगे। अब सब जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन शिकारियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके जाल में जो भी जानवर फंसता, चाहे वो मछली हो, झींगा हो या कोई दूसरा और समुद्री जानवर हो, तो वो उसको निकाल कर बेच दिया करते थे। तो इस वजह से और कुछ जो हैं वो जाल की जर्द में आकर मर जाया करते थे। तो वो सोचते हैं कि किस तरह से उनसे बचा जाए। तो सब जानवर जो हैं आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए। तो उनमें से एक मेंढक कहता है कि जो कि उन मेंढकों में और मछलियों में बहुत ज़्यादा समझदार था, तो वो कहता है कि क्यों ना हम इस तरह करें कि किसी दूसरे दरिया या समंदर में चलें। वो कहता है कि मेरी तजवीज़ मानते हैं और अगर आप लोग मेरी तजवीज़ मानें तो इस तरह करें कि हम किसी दूसरे दरिया में चलते हैं। और दरिया में जो है वो मछलियों की तादाद बहुत कम होती है, तो इस वजह से ज़ाहिर शिकारी जो है वो दरिया की तरफ कम जाते हैं बनिस्बत समंदर के। तो हमें चाहिए कि किसी दूसरे दरिया की तरफ रुख करते हैं। अब उसका मशवरा जो है वो बहुत से मेंढकों को और मछलियों को पसंद आता है और बहुत सी मछलियाँ जो हैं वो कहती हैं नहीं नहीं रहने दो भाई, इसकी बातों में कौन आए, ये तो हम लोगों से हमारा घर छुड़वाना चाह रहा है और हम इतने सालों से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं और कौन है जो हमें पकड़ कर लेकर जाएगा। तो वो कहता है देखो, समझदारी का तकाजा यही है कि हम इस जगह को बदल लें और दूसरी जगह पर हम रहने लग जाएं। तो और जब हम इंसान ज़ाहिर जिस जगह और जिस माहौल में रहता है तो वो उसी जगह और उसी माहौल का आदी हो जाता है। तो कहते हैं कि जगह बदल जाने से थोड़े दिन तो हमें अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर हम उस माहौल के आदी हो जाएंगे। तो कुछ मछलियाँ और दूसरे समुद्री जानवर जो हैं वो उन मेंढकों की बात मान लेते हैं और होता यह है कि वो मेंढक वगैरह जो हैं वो वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई दूसरे दिन वो मछेरे आते हैं, वो अपना जाल बिछाते हैं और क्या कहते हैं, वो फिर भी अपने दोस्तों से एक दफ़ा ज़रूर कहता है कि देखो दोस्तों, तुम मेरी दोस्त मछलियों, तुम्हें अभी भी वक्त है और तुम यहाँ से निकल चलो। और मतलब जैसे ये मछेरे वरना तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तो मछलियाँ कहती हैं जाओ जाओ, हम तो अपनी हिकमत अमली से इनके जाल से निकल जाएंगे और हम तो अपनी ऐसी तरकीबें लड़ाएंगे कि हम इनके जाल से निकल भागेंगे और या फिर इनके जाल में ही नहीं आएंगे। हम तो इनके जाल में ही नहीं फंसेंगे, तो हम फंसेंगे किस तरह और ये हमें मारेंगे कैसे। तो मेंढक उनको बहुत समझाता है, कहता है देखो मेरी बात मानो और मतलब जैसे ना दूसरी जगह चलते हैं, हम किसी छोटी सी झील में या तालाब में ही चलेंगे। कहते हैं कि सामने ही जो तालाब है हम लोग वहाँ पर चलते हैं। अब वहाँ से सारे मेंढक जो होते हैं वो सामने एक तालाब होता है उसके अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन भाई मछेरे आते हैं और अपना जाल बिछाते हैं। एक दिन तो उनको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मछलियाँ जो है वो ज़रा गहरे पानियों में चली जाती हैं। अब दूसरे दिन मछेरे फिर आते हैं और अपना जाल बिछाते हैं और खुदा की कुदरत ऐसी होती है कि मछलियाँ उसी टाइम अपने दाने की तलाश में आती हैं। जब वो देखती हैं कि भाई इधर बहुत सारा दाना है तो वो उसी तरफ आ जाती हैं और क्या होता है कि शिकारियों के जाल में फंस जाती हैं। और जब वो शिकारियों के जाल में फंस जाती हैं तो ज़ाहिर है बहुत निकलने की कोशिश करती हैं, हाथ पाँव मारती हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें जो है वो बेकार साबित होती हैं और शिकारी जो है वो उनको लेकर, यानी कि माहीगीर उनको लेकर, मछेरे उन मछलियों को लेकर चले जाते हैं।
और दूर से वो मेंढक ये नज़ारा देख रहे थे। वो कहते हैं काश काश के ये मछलियाँ जो हैं गुरूर नहीं करती और हमारा कहना मान लेती तो आज ये भी हमारी तरह बच जाती। और वो अपने ज़िंदा बच जाने पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने गुरूर नहीं किया, वरना इनकी तरह हम भी नादानी का अगर सबूत देते तो जिस तरह ये नादान मछलियाँ जो हैं वो माहीगीरों के जाल में फंस गई हैं, इसी तरह हम भी उनके जाल में फंस जाते और बेमौत मारे जाते। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बात समझाई जाती है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बूढ़े हमें कोई बात समझाते हैं, जब बुज़ुर्ग हमें समझाते हैं तो उस बात में ही हमारी भलाई पोशीदा होती है। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि दोस्त बनाते हुए अपने दिल में एक कब्रिस्तान तामीर कर लें ताकि उसमें अपने दोस्त की बुराइयों को दफन कर सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।